बीटेक के बाद क्या करें। भारत देश में हर साल लाखों बच्चा बीटेक ग्रेजुएट होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, हम किस तरह से इस डिग्री का फायदा उठा सकते हैं और कैसे अपना करियर बना सकते हैं। आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम सुमित कुमार है, मैं खुद एक बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर हूं। आज के डेट में एक यूट्यूबर, एक बिजनेसमैन हूं। इससे पहले मैं बीटेक के थ्रू जो अपनी डिग्री कर रहा था, वहीं से कैंपस प्लेस्ड होके आई डिड कॉर्पोरेट जॉब, देन गवर्नमेंट जॉब, देन टीचिंग, एंड आज जो भी चीजें चल रही है वो। तो अपने आप को मैं काफी एलिजिबल मानता हूं आपको इन सब चीजों पे गाइड करने के लिए। मैंने कुछ कैटेगरीज में इस पूरे प्रोसेस को डिवाइड करा है। दैट इज कि बीटेक के बाद क्या करें में, एक बहुत ही कॉमन मतलब जो बच्चा आज की डेट में जा रहा है, दैट इज गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब्स के भी टाइप है, प्राइवेट और कॉर्पोरेट जॉब, हाउ टू गेट दिस, डिफेंस सेक्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड। हर एक टॉपिक पे धीरे धीरे बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, आपको जरूर बहुत क्लियरिटी मिलेगी। सबसे पहले डिफेंस सेक्टर। बहुत सारे बीटेक ग्रेजुएट्स को यही नहीं पता है कि डिफेंस, भारतीय सेना, जिसमें तीनों आगे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स डू प्रोवाइड वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द बीटेक डिग्री होल्डर। बीटेक अगर आपने कर रखी है तो डिफेंस में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, वो भी एज ऑफिसर वाली, ग्रेड ए जॉब वाली, जिसमें से कुछ ऐसी हैं जिसमें आपको रिटन एग्जामिनेशन देना पड़ेगा और उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू देना पड़ेगा। जिसमें से कुछ ऐसी हैं जिसमें आपको कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा, सीधा एसएसबी इंटरव्यू देना पड़ेगा। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर आप रिटन एग्जाम की बात करें तो सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, कोस्ट गार्ड, ये 4 एग्जामिनेशन ऐसे हैं जिसमें आप बीटेक की डिग्री है तो यू कैन अप्लाई। जिसमें से कोस्ट गार्ड में कुछ एंट्रीज ऐसी हैं, मतलब कुछ स्पेसिफिक फील्ड ऐसी है जिसमें सिर्फ बीटेक डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। सेम गोज विद सीडीएस एंड सेम गोज विद एफकेट। तो बीटेक डिग्री होल्डर्स को यहां पे एज मिलता है, बिकॉज उनके पास वैकेंसीज यहां पे ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा ये कुछ ऐसी एंट्रीज है, डायरेक्ट एंट्रीज, जैसे एसएससी टेक एंट्री, एसएससी टेक एंट्री, नेवी, आर्मी, टीजीसी और भी बहुत सारी एंट्रीज, जिसमें अगर आपके पास सिर्फ बीटेक डिग्री है तो आपको एसएसबी की डायरेक्ट कॉल लेटर आती है। अब बच्चे को इनके बारे में पता ही नहीं होता है। मैंने अलग अलग टाइम पे वीडियोस बनाई है टू गाइड द स्टूडेंट्स कि कौन कौन सी एंट्रीज निकलती है। हम बेसिकली इसमें एसएसबी की तैयारी कराते हैं, तो मैं अलग अलग टाइम पे वीडियोस बनाता रहता हूं कि अभी ये वाली एंट्री निकली हुई है, फॉर्म फिल कर दो। बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज होती है। आर्मी में इस बार 350 वैकेंसी थी, साल में 2 बार निकलती है, यानी 350 अफसर, साल में 2 बार 700 अफसर। नेवी में 250 से ज्यादा वैकेंसी, एफकेट में 300 के आसपास वैकेंसी। बहुत वैकेंसीज होती हैं ये, लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता है। तो दिस इज वन पोर्शन। सेकंड पोर्शन इज गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब एक अच्छा ऑप्शन है एंड बीटेक डिग्री होल्डर्स बहुत ही इजीली गवर्नमेंट जॉब्स को क्रैक भी करते हैं, बिकॉज जिस टाइप का प्रेशर वो पूरे 4 साल फेस करते हैं तो पढ़ने में ज्यादा सक्षम हो जाते हैं। तो अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब्स में मतलब जॉब्स लेके जाते हैं बीटेक डिग्री होल्डर। सबसे पॉपुलर यूपीएससी सिविल सर्विसेज ऑब्वियसली ज्यादा डिमांड में है भी, एंड इट इज अ गुड करियर ऑप्शन। अगर आपको ये करना है तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप डिग्री के साथ साथ इसकी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, बिकॉज डिग्री के बाद लगातार 2-3 साल इसके लिए लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट यार हो जाता है। एसएससी सीजीएल मैंने खुद ही एग्जाम 2 बार क्रैक करा है, 2017 एसएससी सीजीएल, 2018 एसएससी सीजीएल। इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज इसमें जो सिलेबस आता है वो हमारे लिए काफी ईजी होता है। इसमें मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग आती है, जिसमें नॉर्मली बीटेक बंदा मतलब अच्छा कर लेता है। इट इज अ गुड ऑप्शन। ये भी साल में एक बार वैकेंसी निकलती है और अच्छी खासी वैकेंसी निकलती है। देन एक बहुत ही बढ़िया चीज है, दैट इज इंजीनियरिंग जॉब। दिस इज एक्चुअली गुड। जैसे खासतौर से सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इनकी तो इतनी वैकेंसीज निकलती है ना गवर्नमेंट में, जेई की, एई की, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बहुत ज्यादा। इसके लिए क्या होता है, आपको बेसिक एप्टीट्यूड तो आना ही चाहिए, यानी आपकी रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश तो ठीक होनी चाहिए, प्लस में आपका जो सब्जेक्ट है जैसे सिविल इंजीनियरिंग है वो अच्छा होना चाहिए। इसको नॉर्मली वो बच्चा क्रैक करता है जो गेट की तैयारी कर रहा होता है। तो इस इंजीनियरिंग जॉब के साथ साथ आप गेट भी स्लैश लगा सकते हैं, गेट के थ्रू आप एमटेक या पीएससी में जॉब पा सकते हैं। दैट इज अ गुड ऑप्शन। उसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जिसमें गवर्नमेंट जॉब मतलब गवर्नमेंट जॉब में होती है, जो स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग जो स्पेसिफिक है, उसमें जो आपने इंजीनियरिंग पढ़ी है ना भाई, उसकी ज्यादा वैल्यू है। उसमें भी कंपैरेटिवली बताऊं तो सिविल इंजीनियर की जॉब सबसे ज्यादा निकलती है, देन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इन सब की निकलती है। कंप्यूटर साइंस, आईटी, इनमें गवर्नमेंट जॉब का स्कोप कंपैरेटिवली कम रहता है भाई। अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो इसमें 2 टाइप की आप जॉब्स ले सकते हैं, वन इज कैंपस प्लेसमेंट, वन इज ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। दोनों ही केस में आपको अपने स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। कोई भी कॉलेज इस लेवल की पढ़ाई नहीं कराता है आज की डेट में कि सिर्फ उस पढ़ाई से आप कैंपस प्लेसमेंट ले लें। आपको अलग से कुछ स्किल्स अपने डेवलप करने पड़ेंगे। कंप्यूटर साइंस आप स्टूडेंट हो तो आपको कोडिंग वगैरह सब कुछ सीखनी पड़ेगी। अलग अलग एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं भाई साहब, जो दिस टेक्निक या स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड काम कर रही है, बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। तो आप इन पे काम करो, बहुत ही बेहतरीन चीज है। अपने स्किल्स डेवलप करो। बिना स्किल्स के आप डेवलप करें ना तो आप कैंपस प्लेस हो सकते हो, ना ही आप ऑफ कैंपस कुछ कर सकते हो। ये मतलब मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। मेरी कैंपस प्लेसमेंट हुई थी बिकॉज मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आई वाज डूइंग वेरी गुड। मैंने रिसर्च पेपर्स वगैरह पब्लिश करे थे। तो एक मतलब आपको कुछ करना पड़ेगा कॉलेज में,
तभी आप ये करोगे। सिर्फ कॉलेज में एडमिशन लेने से प्लेसमेंट आज की डेट में तो नहीं लगते, कंपटीशन इतना ज्यादा हो जाता है। इस कैटेगरी में खुद भी आता हूँ, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयड या स्टार्टअप। ठीक है, ये भी बीटेक वाले लोग काफी ज्यादा करते हैं, काफी पॉपुलर है। इसमें सबसे पहली चीज है आपको बैकअप चाहिए, दूसरी चीज आपको पेशेंस चाहिए। अगर आपके पास थोड़ा सा बैकअप है, थोड़ा सा पेशेंस है, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आप किसी भी टाइप का स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही मतलब मैं अगर पर्सनली बताऊं तो आई एंजॉय अ लॉट दिस, मतलब खुद का काम होना। एंड जो बीटेक डिग्री होल्डर है, मैं वही बता रहा हूँ, इतने वो थपेड़े 4 साल में खाता है कि जिंदगी के हर थपेड़े झेलने के लिए रेडी रहता है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप किस तरफ ज्यादा मतलब अट्रैक्टेड है, क्या करना चाहते हैं। बाकी किसी टाइप की और कोई वीडियो आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली बताइएगा, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ठीक है जी, ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे। जय हिंद, जय भारत।